इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड की मैं बात करना चाहूंगा अध्यापक भर्ती परीक्षा का। अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम को लेकर जो लगातार लोग कॉल और मैसेज कर रहे हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 10 मई को इस संबंध में हम कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करने जा रहे हैं। कई लोगों को मैसेज ये प्राप्त हुए कि 10 मई को क्यों, उससे पहले हम लोग अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम के लिए घेराव क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं, मैसेज आ रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि घर बैठे कमेंट करना और धरातल पर संघर्ष करने दोनों में अंतर है। अगले वीक तक, जहां तक मेरी जो जानकारी प्राप्त हुई, जहां तक मैंने अधिकारियों से बात की है, अगले वीक तक आपत्तियों पर काम चलेगा। एक्सपर्ट जो भी हैं, जो आपत्तियां निस्तारण करने में जो बोर्ड कार्य कर रहा है, तो उसमें अगला वीक लग सकता है। उसके बाद मुझे लगता है उसके अगले वीक तक परिणाम को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई, क्योंकि 10 तारीख को हम लोग इसलिए चुना है कि अगला वीक मान लो आपत्तियों का निस्तारण कर दे तो उसके बाद हम तुरंत जाकर कहें क्या परिणाम जारी करो, हम लोग दबाव बना सके। तो इसलिए साथियों 10 मई सोच समझ के चुना है। इसके अलावा साथियों, इस भर्ती परीक्षा के परिणाम के लिए और चाहे शुरू से विज्ञप्ति जारी करवाने, हर चीज के लिए हमने प्रयास किया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और सचिव कुलदीप राकाजी जी और आरती डोगरा जी से मैंने मुलाकात की थी कि साहब, जब 25 अप्रैल को चेयरमैन साहब ने कहा कि हड़ताल की वजह से परिणाम में देरी होगी, तो साथियों एक हमारा प्रयास सफल हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड छुट्टी के दिन भी काम कर रहा है और अतिरिक्त लोगों की व्यवस्था की गई है। जो लोग हड़ताल में चले गए उनकी जगह और लोगों को लगाया गया है। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड की एक अच्छी पहल है और धन्यवाद देना चाहूंगा सीएम को, अधिकारियों को, जिनके सामने मैंने बात रखी और उन्होंने इस पर विचार किया। साथियों, आपसे ज्यादा चिंतित मैं भी हूं कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा और सबसे बड़ी बात है कि 2 गुना का यानी कि 98,000 लोगों को पास किया जाएगा, क्योंकि 5 महीने बचे हैं। मुझे पता है आचार संहिता लगने के बाद फाइल घूमती है चुनाव आयोग में। 2018 भर्ती में भी यही हुआ था, हमने कितने चक्कर काटे तब परमिशन मिल पाई थी। तो साथियों, इस भर्ती को प्राथमिकता से पूरी कराने के लिए मेरा प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने बात रखी थी कि अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए दस्तावेज सत्यापन में। तो चिंता न करिए, मेरा प्रयास होगा कि आचार संहिता लगे उससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाकर 58,000 के दस्तावेजों को चेक करने का, सत्यापन का कार्य भी तेज गति से करवाया जाएगा। जो हड़ताल की वजह से कुछ लोग चले गए थे उनकी जगह भी किसी को एडजस्ट किया गया है। तो ऐसे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम का कार्य नहीं रुका है, कार्य लगातार जारी है। कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें लगा हुआ है। 1 मार्च जो बता रहे थे, आपको पता है मार्च और अप्रैल 2 महीने बीते हैं। पीटीआई भर्ती का जो परिणाम 21 अक्टूबर को आया था, 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक 55 और 46 पदों पर परिणाम जारी नहीं हुआ है। साथियों, पीटीआई भर्ती को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी का गठन फर्जी डिग्रियों को लेकर नहीं किया गया है। वो कमेटी का गठन हाईकोर्ट में कुछ लोग प्रश्नों के विवाद को लेकर चले गए, तो उसके लिए कमेटी बनी है और उन प्रश्नों को एक्सपर्ट के द्वारा जांच किया जा रहा है, उनकी आपत्तियों का जांच किया जा रहा है। तो केवल आपने देखा होगा कि जो आपकी आपत्ति में जो समय लग रहा है, तो बोर्ड ये नहीं चाहता अध्यापक भर्ती परीक्षा में कोई विवाद हो। जैसे पीटीआई में कमेटी बन गई, लोग बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, कई लोग तो इसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उलझाने वाले बहुत है, सुलझाने वाले बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमें आश्वासन मिला था 10 मई से पहले कमेटी रिपोर्ट दे देगी और किसी भी चयनित के साथ अहित नहीं होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है और परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन फिर भी पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी नहीं होता तो फिर भी हम लोग सोएंगे नहीं। मैंने उनसे वादा किया था कि इस भर्ती को उलझने नहीं दूंगा, अंतिम सांस तक यानी कि जी जान लगा दूंगा, चाहे वो पीटीआई भर्ती हो, चाहे अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम हो या चाहे ज्वाइनिंग।